चलेगी हुकुमशाही, अरे घर आमच्या हक्काचं, घर आमच्या हक्काचं, अरे कोण हर पल की खबर मुंबई न्यूज पर। आज हम मौजूद है गोरेगांव वेस्ट के अन्ना भाऊ साठे मैदान में, जहां आपको पीछे देखने मिल रहा होगा यहाँ माड़ा के विरोध में धरने आंदोलन चल रहा है। हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर जो है जन कल्याणकारी समिति की ओर से यहाँ पर धरने आंदोलन किस बात को लेकर क्यों हो रहा है, किस बुनियाद को लेकर हम जानने की कोशिश करेंगे उनसे। मैम क्या नाम है आपका और क्यों ये आप आंदोलन कर रहे हैं? मैं माधवी राणे जन कल्याणकारी की समिति की मैं अध्यक्ष हूँ, मोतीलाल नगर 1, 2, 3 की। यहाँ का जो माड़ा ने सर्विस चार्ज लगाया था, हमें भाड़ा बढ़ाया था, और यहाँ सॉइल टेस्टिंग के लिए ये मशीनरी आई है मैदान पे, तो हमें उनकी कुछ भी जानकारी नहीं दी। ना माड़ा ने जानकारी दी है, ना अदानी जी ने। जो अभी इनके दोनों का एग्रीमेंट हुआ है, माड़ा का और अदानी जी का। डेवलपमेंट चाहिए हमें, डेवलपमेंट के लिए हमें विरोध नहीं है, लेकिन हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। हमारे से विश्वासघात उन्होंने किया, विश्वास के साथ हमें लेंगे, तो ये उन्होंने लिया नहीं और सर्विस चार्ज बढ़ा दिया है, और हमें तो कुछ मेंटेनेंस देते ही नहीं, हम खुद संभाल रहे, और भाड़ा बढ़ा दिया। ये कौन से उद्देश्य बढ़ा दिया है? तो उसके लिए हमने ये धरना आंदोलन किया है सब। मैंने देखा कि कुछ पोस्टर भी लगे, चाबी के बदले चाबी। तो वो बता क्यों अदानी जी आए, माड़ा के साथ उनका एग्रीमेंट हुआ है, ये एग्रीमेंट हुआ, उसके क्या हुआ है एग्रीमेंट, वो हमें बिल्कुल जानकारी नहीं है। इसके लिए हमने आरटीआई भी डाला, आरटीआई का जवाब भी उन्होंने नहीं दिया। तो ये हमने, आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो हम हमारे घर नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि सिद्धार्थ नगर का सामने हमें दिख रहा है दृश्य। तो आप बिल्डिंग करना चाहते, बनाना चाहते, तो ये मैदान ग्राउंड में बनाओ, लेकिन कभी हमारी कंसर्न लेने के बाद, हमें लोगों को विश्वास लेने के बाद आप बिल्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। उधर बिल्डिंग होने के बाद हमें उधर घर दे दीजिए, लेकिन हमने जो मांगा वो एरिया हमें चाहिए। वो एरिया नहीं होएगा तो बिल्डिंग को भी हम लोग टुकड़ा देते हैं। क्यों? जब तक हमें एरिया नहीं, हमारे साथ एग्रीमेंट नहीं हो रहा है, एरिया परफेक्ट मालूम नहीं पड़ रहा है, तो वो बिल्डिंग का भी हमें क्या महत्व है? तो जब तक वो एग्रीमेंट नहीं होता है हमारे साथ और बिल्डिंग बनाने को लेके, तो हमारा एरिया जो हमें दे रहे परफेक्ट मालूम पड़ा, तो उधर हम लोग चाबी उधर के लेंगे और हमारी चाबी हम लोग दे देंगे। मतलब अभी तक आपको कोई एरिया जितना भी है कुछ भी पता नहीं है? पता कुछ नहीं है, आज तक कुछ नहीं है, ना राइटिंग है। इसलिए कल हम लोग ने माड़ा के सीओ क्यों मिले बोरीकर साहब को कि ये आंदोलन तो हम लेंगे। ये तो छोटा है आंदोलन है, लेकिन इससे बड़े पैगाम में मिलेंगे। लेकिन जब तक हमें राइटिंग या आपके साथ क्या एग्रीमेंट हुआ, हमें क्या देना चाहते, तब तक मिलता है, तब तक हम लोग कुछ काम करने को नहीं देंगे। फिलहाल में अभी देखा जा रहा है कि कई पॉलिटिकल पार्टियों के नेता भी यहाँ पर मौजूद है। किस तरीके का सपोर्ट रहा आपको? सबका सपोर्ट है, क्योंकि सबके घर है नहीं यहाँ कार्यकर्ता के। हर एक पॉलिटिक्स है, उसका पॉलिटिक्स वाला है तो उसका इधर का कार्यकर्ता है, उनका घर है, तो उनको आना ही पड़ेगा। तो बुलाया हम लोग ने कि आइए आंदोलन, आइए, और हमें सपोर्ट किया है और करेंगे आगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलाउद्दीन खान है, मैं मोतीलाल नगर 2 का रहने वाला हूं। अभी जो हमारी अध्यक्ष है जन कल्याणकारी समिति की माधवी राणी जी ने जो बताया, तो मैं मुंबई न्यूज के जरिए माड़ा और अडानी जी को और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को, देवेंद्र फडणवीस साहब को ये बताना चाहता हूं और उनके जहन में ये लाना चाहता हूं, जो उनको पता है लेकिन फिर भी वो अनजान बन रहे हैं। सिद्धार्थ नगर जो 14 साल से जो डेमोलिशन करके उनकी बिल्डिंग तैयार की हुई, आज तक उनको पोजीशन दिया नहीं है। तो वो डर मोतीलाल नगर 1, 2, 3 के जो 3700 लोग हैं, यानी 5000 लोग हैं तकरीबन, उनके दिल में ये डर है कि सिद्धार्थ नगर रिपीट नहीं हो जाए हमारे यहाँ। तो हम लोग चाहते हैं कि चाबी के बदले चाबी इसीलिए मांग रहे हैं कि वो डर जो है सिद्धार्थ नगर पत्राचाली का, वो हम वापस रिपीट नहीं करना चाहते, इसलिए वो डर हमारे पास है। तो उस वजह से हम लोग चाबी के बदले चाबी मांग रहे हैं। और माड़ा जो अडानी को जो काम दिया है, अडानी का विरोध हम लोग नहीं कर रहे, डेवलपमेंट का विरोध हम लोग नहीं कर रहे, और कंसल्ट हमको करने का जो आज बैनर देख रहे हैं, नो कंसल्ट नो डेवलपमेंट, यानी हम जो 3750 लोगों के सर के ऊपर जो आप कंस्ट्रक्शन करने वाले हो, उनको ही नहीं पता है कि आप क्या देने वाले हो और कैसे देने वाले हो। तो वो चीज हम लोग मांग रहे हैं इनसे कि हमारे से पहले आप मीटिंग करो, हमारे से क्लियर करो हमको क्या देने वाले हैं, उसके बाद में डेवलपमेंट आप करना चाहते, डेवलपमेंट हम भी चाहते हैं,
क्योंकि हम लोग भी मतलब नहीं चाहते कि ये मतलब हालात जो अभी हो गए यहाँ पे रहने के लिए, तो तकलीफ हर किसी को है, लेकिन ये तकलीफ का मतलब सोल्यूशन कब निकलेगा जब आप हमको 3750 लोगों का जो प्रतिनिधि कर रहे हैं। 3 समिति पहले से साथ में, आज युवराज मोहिते जी भी साथ में आए हुए हैं, जन कल्याणकारी समिति है, मोतीलाल नगर विकास संघ हमारे साथ में है, और मोतीलाल नगर समन्वय समिति जो है, ये 3 समिति लड़ रही है। जो हमने कल मीटिंग किया था सीईओ के पास, तो सीईओ का रिस्पांस जो है कल बहुत अच्छा रिस्पांस था उनका, और उनसे हमने एक ही चीज कहा है कि आप जब भी मीटिंग कराओगे ट्राई मीटिंग कराओ, अडानी के ऑफिशियल स्टाफ भी होना चाहिए, म्हाडा के होना चाहिए, और हमारे प्रतिनिधि के स्टाफ भी होना चाहिए साथ में, और हमारे 3-4 लोग नहीं होंगे, हमारे 100-200 लोग साथ में होंगे, क्योंकि हम लोग एक दूसरे को मतलब कन्विंस नहीं कर पाते। अगर ज्यादा लोग होंगे, कोई नाराज हो जाता है कि हमको लेके नहीं गए करके, लेकिन ये 3750 लोगों के घर है। आज आपने 36,000 करोड़ रुपए का जो ये टेंडर लिया हुआ है, आपने गवर्नमेंट ने दी आपको, लेकिन गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि 3600 जो आप दिए हो, तो ये हमारे 3700 लोग जो मोतीलाल नगर के रहवासी है, जिसको ओनरशिप का राइट दिया गया है, हम लोग भाड़ुतरी नहीं है, ओनर है हम लोग, तो ये हमारी वजह से ये जो ग्राउंड आप देख रहे हो, मुंबई न्यूज वाले जो आप ये ग्राउंड देख रहे हो, ऐसे 5 ग्राउंड है जिसमें हमने सारे झोपड़ा बनने नहीं दिया है। तो ये बेनिफिट हमको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ये न्यूज वाले भी जानते हैं, तो गवर्नमेंट क्यों आंख बंद करके बैठी है? देवेंद्र फडणवीस साहब को सब पता है कि मतलब ये चीज है इनके साथ। तो हम ये चाहते हैं, यहाँ के लोकल आमदार जो है आदरणीय श्री विद्या ठाकुर जी को भी हमने मतलब लेटर दिया हुआ था, लेकिन वहां से रिस्पॉन्स हमको 0 आया है। और जो हमारे आमदार नहीं थे, ईस्ट से आमदार है सुनील प्रभु साहब, उन्होंने राज्यसभा में आवाज उठाई मोतीलाल नगर 1-2-3 के लिए, लेकिन जैसी आवाज हमारे आमदार को उठाना चाहिए था वैसा उन्होंने नहीं उठाया। मतलब इस तरीके से आप कह रहे हैं कि आपके स्थानीय आमदार आपके सपोर्ट में नहीं है? नहीं, फिलहाल तो उन्होंने हमको रिस्पांस 0 दिया हुआ है, उनके तरफ से कोई नहीं आए थे। उन्हीं का नाम का एक आदमी जो अडानी का जो मतलब ऑफिशियल स्टाफ था, जो इधर सॉइल टेस्टिंग के लिए आया था, जिसका नाम था अपना अक्षय ठाकुर। तो मैंने बोला अक्षय ठाकुर, आज तुम आए हो, आज तुमको हम यहाँ से मतलब काम रोक के भगा रहे, तो कल जयप्रकाश ठाकुर जी आ जाएंगे आपके नाम वाले, कोई दीपक ठाकुर जी आ जाएंगे, कोई विद्या ठाकुर जी आ जाएंगे। हमको किसी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको आप राइटिंग में दो क्या करना चाहते हो, हमको जो देना है हमारे को क्लियर राइटिंग में दे दो। हम 2000 मांग रहे, कोई गलत नहीं मांग रहे। और सबसे बड़ी बात, कॉर्पोरेट फंड एसआरए वाले को आप देते हो, जो कब्जा करके झोपड़े बनाते हो, उनको कॉर्पोरेट फंड देते हो आप, और लीगल हम ओनरशिप का राइट लेके यहाँ बैठे, ओनर है हम लोग, हमारे को कॉर्पोरेट फंड क्यों नहीं? अगर कॉर्पोरेट फंड आप मन बना लिए कि हमको नहीं देने का है, तो 15 साल हमको मेंटेनेंस फ्री करो। मतलब कुछ ना कुछ आपको उसमें जो सपोर्ट चाहिए उस तरीके से नहीं मिल पा रहा। अगर फिलहाल में आपने छोटा सा धरने आंदोलन रखा है, इसके बाद की पहल आपकी क्या होगी? इसके बाद का भी आंदोलन ये कंटिन्यू अब चलेगा। ये अगर म्हाडा या सरकार हमारी बात अगर मानती है तो हम लोग पीछे हटने के लिए तैयार है। लेकिन कैसा पीछे हटने के लिए तैयार है? हम लोग ने मांग किया है 2000 स्क्वायर फुट। अभी मैं मुंबई न्यूज वाले से ही आपसे ही पूछना चाहता हूँ, आपकी जानकारी में है ऑल इंडिया के अंदर रेरा कारपेट चल रहा है, बराबर? तो ये हमारे से बिल्डअप में क्यों बात कर रहे हैं? तो ये आपको रेरा के हिसाब से? हाँ, नहीं, रेरा के हिसाब से नहीं, इन्होंने लिखा है बिल्टअप। तो बिल्टअप जो ऑल इंडिया के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी पता है कि रेरा चालू है, कारपेट चालू है, तो आप हमारे से कारपेट में बात करो ना, तो रेरा में क्यों बात कर रहे हो? और जो रही बात मतलब कमर्शियल लोगों की जो कमर्शियल यूज कर रहे हैं, तो हमारी मांग है कि जो कमर्शियल यूज कर रहा है उसको वही जगह कमर्शियल मिले जो जगह पे यूज कर रहा है। लिंक रोड पे जो फ्रंट में जो शोरूम है, आज मतलब कई करोड़ की उनकी प्रॉपर्टी है, उनको आप अगर पीछे दे दोगे तो एक शोरूम में 20 से 25 आदमी काम करते, तो वो काम कैसे कर पाएंगे? तो गवर्नमेंट बोलती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये सबका साथ सबका विनाश करने के लिए तैयार है ये। तो हम 3750 की यही एक ही मांग है हमारी। अगर मांग नाजायज है तो हम लोग मांग नाजायज करेंगे भी नहीं, जायज मांगे हमारी। मुंबई न्यूज के जरिए फिर कहना चाहता हूँ, 3750 लोगों को आप कारपेट के हिसाब से बात करो, 2000 स्क्वायर फुट कारपेट, और जो भी आप देना चाहते हो वो कारपेट में बात करो। और 2 पार्किंग उन्होंने बोला ठीक है, 2 पार्किंग एक्सेप्टेबल है। कॉर्पोरेट फंड हमने 25 लाख मांगा है। आपका कुल मिला के ये मांग है कि आपको कॉर्पोरेट के हिसाब से आपको एरिया मिलना चाहिए, और चाबी के बदले चाबी, चाबी के बदले चाबी। ये डर सिद्धार्थ नगर पत्राचाली का गवर्नमेंट ने मिलके हमारे दिल में डाला है, म्हाडा और राज्य सरकार ने मिलकर डाला ये डर हमारे दिल में। तो ये डर हटाने के लिए महाराष्ट्र सरकार को भी और म्हाडा को भी चाबी के बदले चाबी हमको देना है। इससे कम में हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। थैंक यू सर।